हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का नॉलेज क्वेस्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज से हम जो है पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में हम लोग बात करने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने 1895 ईस्वी में संविधान की मांग की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में संविधान सभा की मांग किया गया था। 1895 ईस्वी में राजा लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक का भी स्थापना किया था। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। इससे पहले 1895 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। दिल्ली में कब हुए एक सर्वदलीय सम्मेलन में संविधान सभा की मांग की गई थी? दिल्ली में कब हुए एक सर्वदलीय सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? सर्वदलीय सम्मेलन में जो है संविधान सभा की मांग जो फरवरी 1923 ईस्वी में की गई थी। किस पार्टी ने सबसे पहले 1924 में संविधान सभा की रचना हेतु संविधान की विचार प्रस्तुत की? संविधान की विचार प्रस्तुत की स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसकी अध्यक्षता में 1925 में दिल्ली में हुए एक सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष प्रारूप बिल पेश किया गया था? महात्मा गांधी ने 1925 में महात्मा गांधी ने 1925 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष अपना बिल पेश किया था। साइमन कमीशन द्वारा भारतीय नेताओं को संविधान बनाने की चुनौती देने के बाद 1928 में बम्बई में सर्वदलीय सम्मेलन समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि 1928 ईस्वी में बम्बई में सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके लिए नेहरू समिति बनाई गई थी। नेहरू समिति अपना रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश किया था। नेहरू समिति अपना रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश किया था। कांग्रेस ने किस वर्ष संसदीय बोर्ड की स्थापना की थी? कांग्रेस ने 1934 ईस्वी में संसदीय बोर्ड की स्थापना की थी। कांग्रेस ने किस वर्ष संसदीय बोर्ड की स्थापना की थी? 1934 ईस्वी में। वर्ष 1940 में ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के तहत पहली बार संविधान सभा को अधिकार रूप से स्वीकार किया था? अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में आया। भारत में संविधान सभा गठन करने का कौन सी योजना बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन। संविधान सभा गठन के लिए कैबिनेट मिशन बनाई गई थी। संविधान सभा गठन के लिए जिनमें तीन सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर किंसफोर्ड और स्टॉप्ड क्रिप्स। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। संविधान सभा के औपचारिक रूप से प्रतिपादित किसने किया था? संविधान सभा को औपचारिक रूप से प्रतिपादित जो है M.N. राय ने किया था, मानेंद्र नाथ राय। संविधान सभा के 389 सदस्य में कितने सदस्य प्रांतों से आने से प्रस्ताव रखा था? यानी कि 389 सदस्य में संविधान सभा में 296 सदस्य जो है आने का प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा में 93 सदस्य कहाँ से आने का प्रस्ताव रखा? यानी कि 93 सदस्य जो है देशी रियासत से आया था। देशी रियासत के प्रतिनिधियों का चयन किस आधार पर किया गया था? परामर्श के आधार पर। देशी रियासत के प्रतिनिधियों का चयन किस आधार पर किया गया था? परामर्श के आधार पर। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? यानी कि संविधान सभा पुनर्गठन 1947 तक संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। संविधान सभा में किस देशी रियासतों को प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को हम लोग जो है भारत में मिलाए थे ऑपरेशन पोलो के द्वारा, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, और
जम्मू कश्मीर को राजा हरि सिंह के साथ समझौता करके। संविधान सभा को चुनाव किस आधार पर किया गया था? वर्गीय मताधिकार के चुनाव आधार पर। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर किया गया था? मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? सहमति एवं सहयोग से। संविधान सभा में जितना भी कार्य था सभी की सहमति और समायोजन से लिया गया था। नेहरू जी ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये 5वां अधिवेशन था। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया था? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। संविधान सभा के में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 11। कहीं कहीं पे 12 लिखा रहता है। संविधान सभा में कितने दिन तक बहस चली थी? 114 दिन तक जो संविधान सभा में बहस चला था। संविधान सभा कार्यालय की मंत्रण शाखा भारत संविधान सभा का प्रथम प्रारूप कब तैयार किया गया? अक्टूबर 1947 ईस्वी को। संविधान सभा का प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 से 9 नवंबर 1948। 4 से 9 नवंबर 1948। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किया था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किया था। संविधान सभा को भारतीय संसद को कब परिवर्तित कर दिया गया? 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा का अंतिम बैठक भी 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। चलिए आगे हम देखते हैं संविधान सभा की समितियां। किस समिति को नए संविधान प्रारूप तैयार करने का जिम्मेवारी सौंपी थी? प्रारूप समिति को। किस समिति को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेवारी सौंपी? प्रारूप समिति का, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर ने किया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने पेश किया था? संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष अपना प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे? पश्चिम बंगाल से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विभाजन से पहले जो पश्चिम बंगाल से संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे। प्रारूप समिति में BL मित्तल के स्थान पर किसे लिया गया था? N माधवराव। बी के जगह N आ गया था। प्रारूप समिति में BL मित्तल के स्थान पर N माधवराव को शामिल किया गया था। प्रारूप समिति में DP खेतानी की मृत्यु के पश्चात किसे लिया गया? डी के जगह T आ गया। टी कृष्णा मचारी। डी के जगह T आ गया। टी कृष्णा मचारी। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में से कांग्रेस के 2 सदस्य कौन थे? KM मुंशी और TT कृष्णा मचारी। प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से 2 सदस्य थे KM मुंशी और KT, याद रखना, KM मुंशी और TT कृष्णा मचारी। गोपाल स्वामी अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर व मोहम्मद शहादुल्लाह संविधान सभा की किस समिति में शामिल थे? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य के लिए राज्यों का समझौता वाली अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिसे हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए थे? USA से। कहाँ से? US अमेरिका। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक सर्वविधि परामर्श समिति 2 उपसमितियां कौन थे? 2 उपसमितियां। कितना? 2 उपसमितियां। मौलिक अधिकार एवं
को उपसमिति, दूसरा अल्पसंख्यक संविधान उपसमिति। मौलिक अधिकार उपसमिति, दूसरा अल्पसंख्यक से संबंधित उपसमिति। मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही। मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे, जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्श समिति के तहत कितने उप समितियां गठित की गई थी? 2। जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए कितने उप समितियां गठित की गई थी? 2। उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर, उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदौली। छोड़े गए क्षेत्रों असम में स्थित क्षेत्र के अलावा के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? AB ठक्कर। प्रक्रिया नियमित समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे 9 दिसंबर 1946 को। राष्ट्रीय ध्वज समिति एवं तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा कार्यों संबंधी के अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। संविधान सभा के जीबी मावलंकर। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर KM मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर KM मुंशी। मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। भाषाई प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? V पट्टाभी सीतारमैया। क्रीडेंशियल समिति के अध्यक्ष कौन था? अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्रीडेंशियल समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्रीडेंशियल समिति के अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्रीडेंशियल समिति के अध्यक्ष कौन थे? अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। SC अनुसूचित जाति के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? S वरदाचार्य चलिए आज जो यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है भारतीय संविधान के कुछ स्रोत के बारे में बात करने वाले हैं।